और दोस्तों, जो भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके पास जीएसटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलनी शुरू हो जाती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में और लोगों को भी जोड़िए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ इस सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर नंबर 96 है, जो इशू हुआ है 28 मार्च 2019 को, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा डाउट जो है गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा था, उससे रिलेटेड ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी है। सेक्शन 18 के अंदर सबसेक्शन 3 का है, और यहाँ पे जो रूल है, रूल 41 का सब रूल 1, जो ये कहता है कि जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं, अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, तो उस केस में जब आप फॉर्म जीएसटी 802 भरते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दी है। तो क्या है क्लेरिफिकेशन, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेकंड पॉइंट में बोलता है, देखो यहाँ पे ये बोल दिया कि जो क्लोज ए है सबसेक्शन 1 सेक्शन 29 का, जो ये बोलता है कि बिजनेस का ट्रांसफर हो रहा है जब डेथ हो जाए सोल प्रोप्राइटर की, तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सेक्शन है, इसी से रिलेटेड है। सब सेक्शन 3 है सेक्शन 18 का, एंड सब सेक्शन 3 है सेक्शन 22 का, एंड सब सेक्शन 1 है ऑफ सेक्शन 85 का। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद रूल है सब रूल 1 रूल 41 का सीजीएसटी रूल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, इट इज क्लेरिफाइड दैट ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस विल इंक्लूड ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस ड्यू टू दैट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दी है गवर्नमेंट ने, जब हम बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर ये भी इंक्लूड है कि सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो उससे रिलेटेड हम किस तरह से हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों, तीसरे पॉइंट में बोलता है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर इफ द बिजनेस इज कंटिन्यू बाय एनी पर्सन बीइंग ट्रांसफरी और सक्सेसर, द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड in the electronic credit ledger is allowed to be transferred to the transferee as per provision and in the manner। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहाँ पे जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर करते हो, कि जब आप अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर करते हो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने प्रोविजन को क्लियर किया है कि किस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है ए, रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी या सक्सेसर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी की बताई है ट्रांसफरी या सक्सेसर। सो दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफरी और सक्सेसर का मतलब ये हो गया कि जब बिजनेस को, मान लो सपोज दैट ए है यहाँ पे, ठीक, और एक पर्सन बी है, ए की डेथ हो गई, ठीक, और बी जो है उसी बिजनेस को कंटिन्यू चला रहा है, और यहाँ पे सी उसका लीगल पर्सन है, ठीक, जो इसके बिहाफ पे इसके पास जो आईटीसी पड़ा है उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोविजन है। तो पहले पॉइंट में ही बोलता है कि रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी के बारे में बोल रहा है कि ट्रांसफरी या सक्सेसर की रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी क्या बनेगी। एज पर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर as the case may be shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession where a business is transferred to another person or for any reason include death of proprietor। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया कि एज पर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का, अगर इस तरह का कोई भी ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बन जाती है ट्रांसफरी की या सक्सेसर की। इट मीन्स यहाँ पे बी की लायबिलिटी बनेगी कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी के अंदर, अगर उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का ट्रांसफर कर रहे हैं, बिजनेस का ट्रांसफर अगर बी को कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वाली लाइन में बोलता है, वाइल फाइलिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 इलेक्ट्रॉनिकली इन द कॉमन पोर्टल, द एप्लीकांट इज required to mention the reason to obtain registration as death of the proprietor। और जब वो रजिस्ट्रेशन लेगा, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 भरेगा, तो उसके अंदर उसे क्लियर मेंशन करना होगा कि रीजन जो है रजिस्ट्रेशन का वो क्यों लेना चाह रहा है। उसे मेंशन करना होगा डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, उसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है। तो जब भी रजिस्ट्रेशन लेगा, फॉर्म भरेगा, तो उसमें वो रीजन लिखेगा कि रजिस्ट्रेशन वो इस वजह से ले रहा है क्योंकि डेथ जो है प्रोप्राइटर की हो गई है और वो बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए वो बिजनेस बी कंटिन्यू करेगा। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर रीजन लिखना होगा डेथ ऑफ प्रोप्राइटर।
फिर अगली क्लेरिफिकेशन है बी के अंदर, यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। सो दोस्तों यहाँ पे बोल दिया गवर्नमेंट ने कि क्लोज ए सबसेक्शन 1 सेक्शन 29 सीजीएसटी एक्ट का ये अलाउ करता है कि लीगल पर्सन जो है उसका एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कैंसिलेशन के लिए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे, किसी भी रीजन की वजह से, इंक्लूड डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के रीजन की वजह से भी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उसका लीगल हायर जो है। फिर बोलता है इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 रीजन फॉर कैंसिलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन एज डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। और दोस्तों यहाँ पे जब वो एप्लीकेशन फाइल करेगा कैंसिलेशन के लिए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 के अंदर, तो उसे रीजन मेंशन करना होगा कि वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है कैंसल डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है द जीएसटीएन ऑफ ट्रांसफरी टू वूम द बिजनेस हैज बीन ट्रांसफर्ड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड टू लिंक द जीएसटीएन ऑफ द ट्रांसफरर विद द जीएसटीएन ऑफ ट्रांसफरी। सो दोस्तों यहाँ पे जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया है, जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, उसका जीएसटी नंबर भी यहाँ मेंशन करना होगा और यहाँ पे जीएसटी नंबर उसको लिंक करना होगा जो ट्रांसफरी का जीएसटी नंबर है उसके साथ। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल के लिए ए बी एंड सी, ठीक, तो सी इसका हो गया लीगल पर्सन, ए की डेथ हो गई, ए सोल प्रोप्राइटर था, अब बी इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो सी क्या कर रहा है, ए के बिहाफ पे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, तो जो बी का जीएसटी नंबर है उसे मेंशन करना होगा इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 के अंदर उसका जीएसटी नंबर मेंशन करना होगा, और जब वो कैंसिलेशन करेगा तो उसे ये भी मेंशन करना होगा डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अगले पॉइंट पे बात करूं, सी वाले पॉइंट में बोलता है ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड लायबिलिटी। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के ट्रांसफर के बारे में बात की है। सो दोस्तों अगर यहाँ पे प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए और बिजनेस को ट्रांसफरी के द्वारा या सक्सेसर के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये बिजनेस का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट अलाउ द रजिस्टर्ड पर्सन टू ट्रांसफर द अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट lying in his electronic credit ledger to the transferee in the manner prescribed in Rule 41 of the CGST rule, where there is a specified provision of transfer of liabilities. So दोस्तों इस तरह के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउ करता है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18 का। ठीक है, तो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है उसे ट्रांसफर कर सकता है जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। जो रूल बताया गया है यहाँ पे सीजीएसटी रूल के अंदर, रूल 41 के अंदर, उसके हिसाब से, और जो प्रोविजन बताया गया है जो लायबिलिटी बनेगी उससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अगली लाइन में बोलता है एज पर सब सेक्शन 1 of the section 85 of the CGST Act, the transferor and transferee successors shall jointly and severally be liable to pay tax, interest or any penalty due to from the transferor in case of transfer of business. So दोस्तों यहाँ पे सब सेक्शन 1 और सेक्शन 85 के हिसाब से इस तरह का ट्रांसफर होता है तो जो भी इंटरेस्ट, पेनल्टी या टैक्स बनेगा यहाँ पे ट्रांसफरी या ट्रांसफरर जॉइंटली या सर्वली, इसका मतलब इकट्ठे ही या अलग अलग जो भी लायबिलिटी बनती है उसको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। सपोज दैट ए बी एंड सी, तो इन्होंने बिजनेस को ट्रांसफर किया, ए की डेथ हो गई और बी कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट की पेनल्टी बनेगी, लायबिलिटी बनेगी, टैक्स बनेगा या इंटरेस्ट बनेगा, तो या तो ये दोनों पे करेंगे या फिर अलग अलग पे कर सकते हैं। तो इन दोनों की लायबिलिटी बनती है जो सेक्शन 85 का सबसेक्शन 1 बोलता है। फिर आगे क्या बोलता है, चाहे वो लायबिलिटी बन जाए पार्टली या फुल्ली, सेल के वजह से, गिफ्ट के वजह से, लीज के वजह से, लीव की वजह से, या लाइसेंस की वजह से, या हायर की वजह से, किसी भी मैनर, किसी भी तरीके की वजह से वो लायबिलिटी बन जाए, टैक्स की लायबिलिटी बन जाए, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जॉइंटली पे करेंगे मतलब दोनों इकट्ठे ही या फिर अलग अलग पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे मैं बात करूं फर्दर मोर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 93 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन liable to pay tax, interest or penalty under the CGST Act dies, the person who continue business after his death shall be liable to pay tax, interest or penalty due to form such person। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि जो सबसेक्शन 1 है सेक्शन 93 का, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, जो बिजनेस को चला रहा है, उसकी लायबिलिटी बन जाती है
टैक्स की पेमेंट की, इंटरेस्ट की पेमेंट की या पेनल्टी की पेमेंट की। इट मीन्स अब यहाँ पे ए की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि ए की डेथ हो गई। अब बी की सारी लाइबिलिटी बनेगी। बी अब बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स जो भी बनेगा यहाँ पे बी उसको पे करेगा। इट इज देयरफॉर क्लेरिफाइड दैट द ट्रांसफरी या सक्सेसर shall be liable to pay any tax, interest or any penalty due to from that transfer in case of transfer of business due to death of sole proprietor। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि जो बिजनेस को कंटिन्यू चला रहा है ट्रांसफरी या सक्सेसर, उसको यहाँ पे करना होगा इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी जो भी बनता है इस ट्रांसफर की वजह से। अगला हम बात करते हैं डी में। डी में बोलता है कि किस तरह से आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है क्रेडिट का, मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि जो रूल है, रूल 41 का सब रूल 1 ये कहता है कि आपको फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 भरना पड़ेगा जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर कर रहे हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 जो ट्रांसफरी के द्वारा भरा जाएगा। ट्रांसफरी ये सक्सेसर के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ बोल दिया कि उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिलेशन होना जरूरी है। प्रोप्राइटर का जिसकी डेथ हो गई है, सोल प्रोप्राइटर की जिसकी डेथ हो गई है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना भी यहाँ पे जरूरी है। फिर अगली लाइन में बोलता है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द ट्रांसफरी या सक्सेसर बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जीएसटी आईटीसी 02 भरना पड़ेगा उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने से पहले। इट मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए है, बी है और सी है, तो ए की डेथ हो गई, बी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक, सी इसका लीगल पर्सन है। अब बी इसको कंटिन्यू करना चाह रहा है तो बी को यहाँ पे फॉर्म भरना होगा जीएसटी आईटीसी 02 जो ए के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ा है उसको ट्रांसफर करने के लिए। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने से पहले ही इसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। जो ए का रजिस्ट्रेशन है उसका कैंसिल करने से पहले इस फॉर्म को भरना होगा, फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02, ताकि उसका आईटीसी बी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाए। उसके बाद यहाँ पे ए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यही कहा है गवर्नमेंट ने साफ साफ कि फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द ट्रांसफरी या सक्सेसर बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों समझ गए आप, और इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, इसका लिंक है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ, तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।